हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा जोशी है। मैं पिछले 17 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। हमारे पास लगभग 9,000 संतुष्ट ग्राहक हैं। मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट और बीमा क्लेम प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे कस्टमर्स, जो मेरे पास 9,000 कस्टमर हैं, जिनमें से कि करीब 5,300 वर्किंग वूमेन से हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, वो मेरी कस्टमर हैं। उन लोगों का एक डिमांड है कि कामकाजी महिलाओं को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ को कैसे टेक केयर करना चाहिए। इस विषय में बात करना चाहूँगा। इसमें बात करते हुए मैं इस सब्जेक्ट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट समझता हूँ। जो वर्किंग वूमेन्स होती हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, विभिन्न एमएनसीज में जॉब कर रही हैं, विभिन्न बहुत सारे संस्थानों में जो काम कर रही हैं, उनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे टेक कर करना चाहिए, इस बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। इसको साथियों मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ। एक वर्किंग वूमन की लाइफ को मैं 4 पार्ट में बांटता हूँ। पहला पार्ट जो होता है वो होता है 0 से 23 साल तक की एज। इस एज में वर्किंग वूमन जो भी हैं, इनको 2 काम करने होते हैं। पहला पढ़ाई करनी है, दूसरा अपना खेलना है। इस महत्वपूर्ण पार्ट में जो जिम्मेदारी होती है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। इनको केवल पढ़ाई करना होता है। दूसरा पार्ट ज़िंदगी का जो है, वर्किंग वूमन की लाइफ को स्टार्ट करने का होता है। इसमें पहली नौकरी लगती है, जॉब स्टार्ट होती है, उसके साथ साथ पहली सैलरी आती है, और उसके बाद कुछ लग्जरी की तरफ हम जाना शुरू करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अर्ली सेविंग का प्रोग्राम रखें। अपना कुछ सेविंग करना शुरू करें। जो आपके खर्चे होते हैं, खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिससे कि फ्यूचर में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा पार्ट ऑफ लाइफ में जो समझता हूँ वुमेन्स के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है ज़िंदगी का, 33 साल से 60 साल के बीच, ये एक बहुत लंबा स्पैन होता है। इसमें वुमेन्स को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो वर्किंग वुमेन्स होती है, उनको भी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों का हेल्प करनी चाहिए। इसमें मैं सबसे पहले वर्किंग वुमेन्स को जो कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, प्रत्येक वर्किंग वुमेन्स को यह सोच लेना चाहिए कि मेरे पास केवल दिन में 24 घंटे नहीं है, मेरे पास केवल 23 घंटे ही हैं। 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। मॉर्निंग वॉक में करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, सेल्फ विजुलाइजेशन करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आप इसको निकालेंगे तो आपको ज़िंदगी में आगे कई तकलीफ़ें नहीं आएंगी। साथियों, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को कैसे यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, प्रत्येक वर्किंग वुमेन्स को अपनी इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, जिससे कि जो इंटरनेशनल रूल है, अपनी जो आपकी जो इनकम है, एक्टिव इनकम का 10 to 15 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस। और तीसरा पार्ट जो मैं समझता हूँ कि आपने अपने हेल्थ इंश्योरेंस का एक प्रॉपर सिस्टम से, एक एक्सपर्ट से सलाह लेकर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो इंटरनेशनल रूल है, आपकी जो एनुअल इनकम है उसका 5 टाइम्स आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले कोई दिक्कतें, क्रिटिकल इलनेस वगैरह, या कोई अचानक जॉब संबंधी प्रॉब्लम आती है तो आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपके कॉर्पोरेट का इंश्योरेंस ज़रूर होता होगा, कॉर्पोरेट आपको इंश्योरेंस देता होगा, लेकिन आपने अपना एक सेल्फ मेडिक्लेम रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके साथ साथ अगला जो पार्ट है, अपना लाइफ में अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की एक व्यवस्था करनी चाहिए। जो एक रूल है, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने जो आपकी इनकम है उसका 20 to 25% एनुअल जो इनकम है आपकी, उतना आपने सेव करना चाहिए, जिससे कि आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। चौथा, इसमें जो करना है आपने, पाँचवा, इसमें जो करना है आपने, अपने बच्चों की एजुकेशन फ्यूचर के लिए कुछ फंड सेव करना है। उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सेविंग करना चाहिए, वो आपको 7 to 10% एनुअल इनकम का अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचाना चाहिए। उसके अलावा
जो अगला पार्ट है, आपने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके लिए एक इंटरनेशनल रूल है, जिसमें कि यदि सिंगल अर्निंग मेंबर है तो 6 महीने का जो घर का खर्चा है आपका, इतना आपके सेविंग बैंक में होना चाहिए। यदि डबल 2 लोग कमाने वाले हैं घर में, तो 3 महीने की इनकम आपके घर पे होनी चाहिए, जिससे कि महीने का खर्चा आता है उतना व्यवस्था करना चाहिए। यदि कोई रिटायर्ड आदमी है, उसने 9 महीने का जो आपके 1 महीने में खर्चा होता है, 9 महीने तक के खर्चे की व्यवस्था करनी चाहिए। साथियों, जहाँ तक सेविंग की मैं बात करता हूँ, सेविंग को 2 पार्टों में आपने बाँटना चाहिए। सेविंग इस तरह से करनी चाहिए, जो भी आप सेविंग का पार्ट बना रहे हैं, उसका 50% लॉन्ग टर्म सेविंग में और 50% आपने शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए करना चाहिए। इसी के साथ इस तरह से आप व्यवस्था करेंगे तो आप फ्यूचर में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। उन कामकाजी महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं कि अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। लुभावने विज्ञापनों को देखकर या किसी के बहकावे में आकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करें। एक्सपर्ट लोगों से बात करें, जिनको लंबे टाइम का अनुभव है, और उनके साथ बात करें। मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9911500530। अब चौथा पार्ट जो लाइफ का होता है, वो होता है 60 साल से 100 साल के बीच। यदि आपने 33 साल से 60 साल के बीच में जो बातें मैंने बताई हैं, इस पर टेक केयर किया होगा, तो 60 साल में आपको पेंशन ज़रूर आएगी, आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, आपका रिटायरमेंट प्लान की अच्छी व्यवस्था रहेगी, आपके बच्चे सेटल हो चुके होंगे और आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।